हमारी मांगों के बारे में आपको भी पता है, आपसे भी कोई छूटी हुई नहीं है और राज्य सरकार को भी अच्छी तरह से हमारी मांगों का पता है। प्रशासन के ब्यूरोक्रेसी को भी हमारी मांगों का पता है और मांग हमारी वो है जो राज्य सरकार ने हमसे समझौता किया। राज्य सरकार हमारी मांगें पूरी कर दे, हम एक्स्ट्रा कुछ मांग ही नहीं रहे ना। हमको हमारी मांगें दे दो और हम आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देंगे और जाकर के भी धन्यवाद देंगे कि आपने हमारी मांगें मानी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस तरह से सरकार का जो सिस्टम चल रहा है वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है कि हमको बेवस सरकार ने किया है पटरी पर बैठने के लिए कि अड्डा में जब 17 अक्टूबर को महापंचायत थी, महापंचायत में कर्नल साहब ने सरकार के प्रति बहुत बड़ा दिल दिखाया और अपना बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने अपना जो कि आंदोलन 15 दिन के लिए पीछे टाल दिया कि मैं सरकार को और देता हूं जो कि 15 दिन यानी 1 तारीख से हमारा आंदोलन होगा। इतने समय में वो सारे काम कर देते। जब बहुत बड़ा काम कर दिया, छोटी छोटी मांग है वो नहीं कर रहे हैं, तो जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम रेलवे ट्रैक पर रहेंगे। हम और भी राजस्थान में जो कि मैसेज देंगे कि आप अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। इसका और बड़ा स्वरूप होगा, बहुत बड़ा इसका रूप होगा जो आपके सामने उभर के आएगा अगले 12 घंटे में। 12 घंटे का अल्टीमेटम आप दे रहे सरकार को? नहीं, अल्टीमेटम तो हमारा आंदोलन में बैठेंगे, अल्टीमेटम पहले दे दिए जो बैठ गए ना अल्टीमेटम पर तो। लेकिन आने वाले 12 घंटे में जो कि और जो अन्य जगह हैं वहाँ भी जाम होगा। फिर भी हम सरकार से ये कहते हैं कि आप ऐसा ना करें। इस आंदोलन को करवाने में सीधा सीधा सरकार का सहयोग है, सरकार का हाथ है। हमारी मांगे मान लेते तो हम क्यों बैठते पटरी पर। हम इतनी सर्दी में रहे हैं, आपको कमरों में सर्दी लगी होगी, क्यों पड़े रहेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे वहाँ पे पूरे लोग पड़े हुए हैं। तो आप सरकार से भी ये कहें कि इतना समय होने के बावजूद भी अब ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो ये असुविधाएं हो रही हैं लोगों को, इसकी जिम्मेदार राज्य सरकार है, ना कि एमबीसी समाज और गुर्जर समाज। देखो, हमारे समाज की मांगें बहुत स्पष्ट हैं। हमारी पहली मांग 5% आरक्षण प्रक्रियाधीन भर्तियों में। हमारी दूसरी मांग हमको अब तक का पूरा बैकलॉग और जो हमारे 4% पद रिजर्व रखे हुए थे वो मिलें। तीसरी मांग जो हमारी आरक्षण के दौरान 3 शहीद हुए थे, जो 7-7, 8-8 साल गोली को शरीर के अंदर लेते हुए तड़प करके शांत हुए, उनको मुआवजा और पैकेज मिलना चाहिए। उसके बाद देवनारायण बोर्ड योजना, जिसमें इन्होंने करोड़ों के रुपए का जो बजट आवंटित किया है, उसका इम्प्लीमेंट सुचारू रूप से होना चाहिए और हमारे आंदोलन के दौरान जो केसेज लगे वो वापस होने चाहिए। देखो, पिछला आंदोलन हमारा मलारना में फरवरी 2019 में हुआ था। पुलवामा अटैक के कारण हमने वो आंदोलन स्थगित किया, आंदोलन हमने खत्म नहीं किया। उसके बाद सरकार की मंत्रिमंडलीय समिति और ब्यूरोक्रेट्स, जिसमें चीफ सेक्रेटरी स्तर से लेकर के और कलेक्टर साहब तक हमारी प्रत्येक स्तर पर वार्ता हुई है, मंत्रिमंडल समिति से हुई है, लेकिन हमको आज तक कुछ भी नहीं मिला। हम जहां थे वहीं रह गए। क्या आगे का क्या आप लोग? और इस समाज का सबसे बड़ा दुश्मन जो 2.25 साल में बनकर के उभरा, वो राजस्थान का उस समय एसीएस होम और अब चीफ सेक्रेटरी के पद से कल ही गए हैं, वो राजीव स्वरूप जी हैं, जो चीफ सेक्रेटरी थे। कल उनका रिटायरमेंट हो गया। मतलब ब्यूरोक्रेसी ने हमारे समाज को जहां था वहीं लाके छोड़ दिया। हमारा स्टैंड बिल्कुल, हमारा रुख और हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है। हमारी मांग, एमबीसी वर्ग की जो मांग है, उन एमबीसी वर्ग की मांग को पूरी करके सरकार यहीं लाए। इस बार पिछले आंदोलनों से थोड़ा सा जो डिफरेंट होने वाला है वो ये है कि पिछली बार हम वार्ता करने सरकार से गए, टेबल टॉक हुई। इस बार न कोई टेबल टॉक होगा और न किसी प्रकार की वार्ता के लिए हमारा डेलीगेशन जयपुर जाएगा। सरकार एमबीसी वर्ग की समाज की मांगों को पूरा करके इसी रेलवे ट्रैक पे आए। कर्नल किरोड़ सिंह बैसला के नेतृत्व में समाज यही सार्वजनिक रूप से वार्ता करेगा। देखो, मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं, कर्नल साहब ने कल जब यहाँ पीलूपुर आए थे, शहीद स्थल पर उन्होंने कहा था कि मेरे मुख्यमंत्री से भी बात हुई है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, और अशोक चांदना जी से भी फोन पे बात हुई। हम अशोक चांदना जी हमारे समाज से ही हैं, हमारे मंत्री हैं।
हम ये चाहते हैं कि जितना दायित्व हमारा समाज का है, जो आज समाज कड़ाके की ठंड में इस पटरी पे बैठा है, तो अशोक चांदना जी भी हमारे समाज के, इस समाज से निकल करके गए। पहले वो हमारे जैसे थे। लोकतंत्र में वोट देने के बाद नेता बनता है, नेता जो बन जाता है वो सरकार होता है। तो जितनी जिम्मेदारी हमारी ये समाज की है, उतनी जिम्मेदारी अशोक चांदना जी की है। उनको नैतिक कर्तव्यों का और समाज हित में सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पटरी पर हमसे बात करने आना चाहिए और हमारी मांगों को पूरा करना चाहिए।